नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बर्फीली वादियों, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों के बीच बसी बाबा बर्फानी की गुफा एक बार फिर श्रद्धालुओं का स्वागत करने को तैयार है। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है और प्रशासन से लेकर श्राइन बोर्ड तक हर एजेंसी इस कोशिश में लगी है कि इस बार यात्रा हर लिहाज से सुरक्षित, सुविधाजनक और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। 3 जुलाई से शुरू हो रही 40 दिवसीय इस यात्रा में हजारों भक्त रोजाना बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और उनके लिए जम्मू के भगवती नगर से लेकर पहलगाम बालटाल तक तैयारियां जोरों पर है। चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, RFID ट्रैकिंग से लेकर नए कमरे और हेल्थ टेस्ट तक। जानिए इस बार की अमरनाथ यात्रा से पहले जमीनी स्तर पर हो रहे प्रयासों की ये खास रिपोर्ट। देखिए खास रिपोर्ट। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू कर दी हैं। 40 दिनों की इस पवित्र यात्रा में हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना होंगे। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास को इस बार पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। ये वही स्थान है जहां से श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम रूट पर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ सफाई, बिजली, पानी, लाइटिंग और मरम्मत का काम तेजी से जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जून के दूसरे हफ्ते तक भगवती नगर यात्री निवास के सारे काम पूरे कर लिए जाएं। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी विभाग आपस में समन्वय कर रहे हैं। इस साल की वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 6 अगस्त तक चलती रहेगी और इस दौरान जो है अच्छी खासी संख्या में एक्सपेक्टेशन है कि यात्री यहां पे पहुंचेंगे। हर साल पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छी खासी संख्या में यात्री कोने कोने से, देश के कोने कोने से यहां पे पहुंचेंगे। और यात्री निवास जहां पे हम खड़े हैं, ये यात्री निवास जो है ये पहला बेस कैंप है और यहाँ पे पहले यात्री आते हैं कोने कोने से देश के, और फिर यहाँ से प्रस्थान होता है। कई लोग बालतल के मार्ग चुनते हैं, कई पहलगाम के रास्ते से गुफा के दर्शन करते हैं, पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। अगर हम इस बार की यात्रा की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है, हालांकि अभी बहुत टाइम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जम्मू म्यूनिसिपलिटी हो या जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन हो या श्रीनगर का जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से उन्होंने तैयारियों में तेजी लाई है। और देखिए यात्री निवास में मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यात्री निवास जो यहाँ जम्मू में है, भगवती नगर में, जिस तरह मैंने कहा पहला बेस कैंप पर। यहाँ पे देखिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त रंग रोगन का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है और तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मीटिंगों का दौर भी चल रहा है और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फोकस है कि जितने भी यात्री यहाँ पे पहुंचे उन यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिले। और जिस तरह से अगर हम इस यात्री निवास की बात करें, यहाँ पे फ्री लंगर दिया जाता है यात्रियों को, यहाँ पे बाकी सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल का फैसिलिटीज भी दी जाती है। और देखिए आप इस बिल्डिंग की अगर हम एक व्यू दिखाना चाहें कि इस बिल्डिंग की कितनी कैपेसिटी है, और इसी तरह के जो कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे इस यात्री निवास में हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी संख्या में यात्री यहाँ पे पहले पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं, 1-2 दिन गुजारते हैं और उसके बाद जब उनकी टर्न आती है तो उसके बाद ये यहाँ से फिर पहलगाम और बालतल का मार्ग चुन के आगे का प्रस्थान करते हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस बार सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा के दौरान करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। CRPF, BSF, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त तैनाती की जा रही है। CCTV कैमरे, RFID ट्रैकिंग सिस्टम और ड्रोन से निगरानी का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हर रूट, हर बेस कैंप और यात्रा मार्ग पर बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा जबरदस्त इंतजाम इस साल किए गए हैं। अगर हम देखें तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद सिक्योरिटी के जबरदस्त इस बार इंतजाम और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख जवानों को डिप्यूट किया जाएगा। पूरा जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक 1 लाख जवान इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, सुरक्षा देंगे, जिनके लिए 6000 के तकरीबन CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं पूरे मार्ग में, यहाँ जम्मू से लेकर कश्मीर तक। और इसके साथ साथ कंट्रोल रूम भी, तकरीबन 4 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे जो मॉनिटर करेंगे सिक्योरिटी की व्यवस्था को चाको चौबंद किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड, पर्यटन विभाग, नगर निगम और जम्मू प्रशासन सभी एजेंसियां मिलकर यात्रियों को हर जरूरी सुविधा देने में जुटी हैं। हेल्थ डेस्क, चिकित्सा सुविधा और रूट पर रुकने की जगह तक को
व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का यहाँ पे प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से, सिक्योरिटी के ऑफिसर अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और जो भी यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे उनके लिए सारी सुविधाएं, उनके लिए सारी व्यवस्था, उनके लिए सारी फैसिलिटीज करने के लिए, उनको उपलब्ध करवाने के लिए सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। उसके लिए ही ये जो तैयारियां हैं जोर शोर से चल रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार भगवती नगर यात्री निवास में कई नए कमरे बनाए जा रहे हैं ताकि हर यात्री को आरामदायक आवास मिल सके। निर्माण कार्य 15 जून से पहले पूरा कर लिया जाने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जो नए कमरे बनाए जा रहे हैं उनमें सभी जरूरी सुविधाएं रहेंगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि काम समय से पहले पूरा हो जाए ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि जो यात्री निवास है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि यात्रियों का हर साल जो संख्या आने का सिलसिला है उसमें वृद्धि देखी जाती है और कई यात्री कंप्लेन करते हैं कि उनको अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं ये इसी यात्री निवास के बगल में जिसमें नीचे टूरिज्म का ऑफिस है या बाकी हेल्थ सेंटर है, बीएसएनएल का ऑफिस है या बाकी जो रखे गए हैं यहाँ फैसिलिटी, उसके ऊपर के फ्लोर को अब यहाँ पे और कमरे बनाए जा रहे हैं, रूम्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे यात्रियों के फैसिलिटीज के लिए। और आप देख सकते हैं जो मजदूर हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं कड़ाके की धूप में भी इस हॉल को बनाने के लिए, इन कमरों को बनाने के लिए। और इन कमरों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 कमरे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे और इन 5 कमरों में जो यात्री हैं वो यहाँ पे जो यात्री यहाँ पहुंचेंगे जिनको मेन बिल्डिंग में जगह नहीं मिलेगी तो इन कमरों का वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह हमने कहा कि एक अच्छी खासी संख्या में यात्री यहाँ पहुंचेंगे उसकी उम्मीद है और यात्रियों के लिए जिस तरह मैंने कहा कि सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना है। आस्था की इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा और आवास से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। बस श्रद्धालुओं से यही अपील है कि वो समय पर पंजीकरण कराएं, दिशा निर्देशों का पालन करें और प्रशासन के सहयोग से इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। तो इस साल की अमरनाथ यात्रा केवल आस्था और भक्ति का संगम ही नहीं बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भी उदाहरण बनने जा रही है। जहां एक और बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आरामदायक ठहराव, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी निगरानी का इंतजाम है, वहीं दूसरी ओर आतंकी खतरे को लेकर भी प्रशासन ने कमर कस ली है। करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी और हर विभाग के बीच बेहतर तालमेल इस बात की गवाही देता है कि सरकार इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। अब जरूरत है तो बस श्रद्धालुओं के सहयोग की कि वो समय से पंजीकरण कराएं, नियमों का पालन करें और इस पवित्र यात्रा को मिलकर सफल और शांतिपूर्ण बनाएं। बर्फ के बीच आस्था की ये जो लौ है वो कभी ना बुझे, यही कामना है और यही संदेश है हमारा भी कि आप लोग टाइम पे पंजीकरण करा के और अपनी सुरक्षा का और व्यवस्था का ध्यान रखें। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।